कुछ त्रिकोणमिति का बेसिक सीख लिया है। आज हम लोग 9.1 यानी कक्षा 10 त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री बालाजी की बुक से एक एक सवाल को हल करेंगे। जैसे इसमें जो प्रश्नावली 9.1 है, 9.1 में जो पहला क्वेश्चन है कि दिया है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो टेन थीटा का मान निकालिए। यानी जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया है कि जो साइन थीटा है यानी साइन थीटा बराबर 3/5, ये क्वेश्चन में दिया है कि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो टेन थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? टेन थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बनाएंगे समकोण त्रिभुज। जैसे ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम दे सकते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो ये 90 डिग्री का कोण होता है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। तो साइन थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो होता लंब बटे कर्ण। हम लोगों ने कल की वीडियो में सीख लिया था। जैसे साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है लंब के बटे कर्ण, होता है लंब के बटे कर्ण। अगर लिखना चाहें तो लंब को लिख सकते हैं एल से और कर्ण को लिख सकते हैं के से। और कास थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण यानी ए बटे के, ये सूत्र है। और टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। फिर कोसेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब यानी साइन थीटा का उल्टा होता है। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, फिर आ जाता है सेक थीटा। और सेक थीटा का जो फार्मूला होता है वो हो जाता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है टेन थीटा का उल्टा होता है यानी आधार बटे लंब हो जाता है। तो ये आपको कुछ 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो आ जाइए हम क्वेश्चन में देखते हैं कि साइन थीटा का मान 3/5 है। देखिए साइन थीटा का जो सूत्र होता है लंब बटे कर्ण होता है, यानी लंब हमारा 3 है और कर्ण हमारा 5 है। यानी यहाँ रखेंगे लंब की जगह रखेंगे 3 और कर्ण की जगह रखेंगे 5। तो हम लोग इसका मान निकाल लेंगे, आधार का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारी होती है पाइथागोरस प्रमेय होती है। कर्ण की जगह नाम लिख सकते हैं ए सी यानी ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। और लंब की जगह लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर प्लस आधार की जगह लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर। अब सब मान रख दीजिए, ए सी का मान 5 है तो यहाँ रख देंगे 5 का स्क्वायर। बी सी का मान 3 है तो यहाँ रख देंगे 3 का स्क्वायर। ए बी का मान नहीं पता तो उसको उसी तरह लिख देंगे ए बी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, यहाँ लिख देंगे 25। 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस ए बी का स्क्वायर। ये प्लस 9 है, बराबर के इस पार आएगा माइनस का हो जाएगा यानी 25 माइनस 9 बराबर उधर बचेगा ए बी का स्क्वायर। या ए बी स्क्वायर को इधर भी लिखा जा सकता है यानी ए बी स्क्वायर बराबर 25 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा? 16 बचेगा। तो यहाँ कर सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर 16 यानी ए बी बराबर आ जाएगा, अगर ये स्क्वायर हटा देंगे तो ये रूट में आ जाएगा, हो जाएगा यानी 16 हो जाएगा। तो ए बी बराबर आ जाएगा 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है। तो जो आधार का मान होगा यानी सेंटीमीटर दिया है सेंटीमीटर लगा सकते हैं तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आधार का मान कितना आ जाएगा? ये 4 हो जाएगा। तो हमें किसका मान निकालना था? टेन थीटा का। अब यहाँ सूत्र लगा सकते हैं, चूंकि यहाँ लिख सकते हैं जो टेन थीटा का फार्मूला जो होता है वो होता है लंब बटे आधार,
ये सूत्र होता है टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, यानी लंब का मान रहेगा 3 रहेगा और आधार का मान रहेगा 4। तो आपका जो पहला क्वेश्चन इसका आंसर आ जाएगा 3/4 का। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, यदि cos थीटा बराबर 1/3 हो तब sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर 1/3 हो, यानी दिया है हमें cos थीटा बराबर 1/3, ये दिया है cos थीटा बराबर 1/3, तब sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें sin थीटा का मान निकालना है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है cos थीटा बराबर 1/3, तो sin थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये जो पूरा चैप्टर है ये समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है, ABC। देखिए साइन थीटा जो cos थीटा होता है, cos थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है सूत्र? आधार बटे कर्ण। तो यानी आधार हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 3, यानी आधार हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 3। तो हमें मान निकालना पड़ेगा, लंब का मान निकालना पड़ेगा। तो ये सब आप लोग पहचान लेते होंगे कि 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय सभी को याद होना चाहिए। सूत्र क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का नाम लिख सकते हैं AC, यहाँ लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर, लंब की जगह लिख सकते हैं BC का स्क्वायर प्लस आधार की जगह लिख सकते हैं AB, यानी AB का स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं AB का स्क्वायर। बस अब आपको मान रख देना है। AC की जगह लिखा है 3, तो यहाँ रख देंगे 3 का स्क्वायर। BC, देखिए BC का मान कुछ नहीं है तो उसको उसी तरह लिख देंगे BC का स्क्वायर। AB का मान 1 है तो रख देंगे 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, BC स्क्वायर उसी तरह रहेगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये प्लस 1 है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 9 प्लस 1 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। उस साइड बचेगा BC का स्क्वायर, या BC स्क्वायर को इधर लिख सकते हैं BC का स्क्वायर बराबर 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा। अगर ये स्क्वायर हटा देंगे तो ये संख्या रूट में हो जाएगी, यानी BC का मान आ जाएगा रूट में 8। चाहे तो इसको लिख सकते हैं 8 को BC बराबर 2√2, ये लिखा जा सकता है। इसका वर्गमूल निकालने पर वर्गमूल निकाल करके लिख सकते हैं 2√2। तो हमें ये मान पता चल गया BC, मतलब लंब का मान हमें पता चल गया। ये वाला मान आ रहा है 2√2, और तब हमें क्वेश्चन में निकालना है साइन थीटा का मान। किसका मान निकालना है? साइन थीटा का मान। साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब के बटे कर्ण, लंब के बटे कर्ण, ये हमारा सूत्र होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर, देखिए लंब का मान हमारा है 2√2, यहाँ रखेंगे 2√2 बटे कर्ण का मान हमारा कितना दिया है? 3 दिया है, तो यहाँ रख देंगे 3। तो इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो लिखा है कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 हो। यानी जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो लिखा है कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5, ये लिखा है कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5। तो tan थीटा का मान निकालना है, tan थीटा का मान निकालना है, फिर cos थीटा का मान निकालना है। हमें 2 मान निकालना है, एक tan थीटा का मान निकालना है, एक कोसेक थीटा का मान निकालना है। तो इसको हम सही भिन्न में ला लेते हैं। कोसेक थीटा
कोसेक थीटा बराबर, देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 और 3 हो जाएगा 13, यानी 13/5। तो हम लोग सबसे पहले वही त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं। तो ये रहेगा हमारा समकोण त्रिभुज, नाम दे सकते हैं ABC। देखिए कोसेक थीटा जो यहाँ पे लिखा रहे अनुपात, उसी का सूत्र लगा देना है। कोसेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण जो हमारा रहेगा 13 रहेगा और जो लंब रहेगा वो हमारा रहेगा 5 रहेगा। तो आधार का मान निकालना है। जब दो भुजा का मान दिया जाए और एक भुजा का मान निकालना हो तो वहाँ पे लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से। जो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर, लिख सकते हैं शॉर्टकट में, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी के से हो जाता है कर्ण, एल से हो जाता है लंब, ए से हो जाता है आधार। तो कर्ण की जगह लिख सकते हैं AC का स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं AC का स्क्वायर। लंब की जगह लिख सकते हैं BC, यानी BC का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस आधार की जगह लिख सकते हैं AB का स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं AB का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो AC का मान 13 है तो यहाँ लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर बराबर BC का मान देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 का स्क्वायर। AB का मान हमें निकालना है, 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है, बराबर 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस AB का स्क्वायर। देखिए ये 25 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 169 माइनस 25, उस साइड बचेगा AB का स्क्वायर। तो यहाँ AB का स्क्वायर लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर बराबर 169 में से 25 को घटा देना है तो बचेगा 144। कितना बचेगा? 144। अब देखिए हमें AB का मान निकालना है तो ये स्क्वायर उधर जाएगा, रूट हो जाएगा, इसको हटा देंगे तो वो संख्या हो जाएगी रूट में, रूट का 144। 144 का वर्गमूल 12 होता है, यानी AB का मान आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। यानी AB जो होता है ये हमारा आधार का मान है। किसका मान है? आधार का मान, यानी यहाँ लिख सकते हैं ये वाली भुजा 12 है। तो अब जब तीनों भुजा का मान पता चल जाए तो जो निकालना उसका फार्मूला लगाते हैं। टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। ये सबसे पहले हम सारे सूत्र लिखवा दिए हैं। लंब का मान रख सकते हैं BC और आधार का मान रख सकते हैं AB। तो यहाँ लिख सकते हैं BC का मान 5 है और आधार का मान हमारा 12 है, तो ये टेन थीटा का मान हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। अब किसका निकालना है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। ये सूत्र सारे बच्चों को याद होना चाहिए। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार का मान लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं और कर्ण का मान लिख सकते हैं 13। चाहे पहले से आधार की जगह AB रख दीजिए, चाहे डायरेक्ट मान रख दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12/13। तो इस क्वेश्चन में हमें टेन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना था। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 है, वो दिया है सेक थीटा बराबर 2। कितना दिया है? सेक थीटा बराबर 2 दिया है, तब कास थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये जो पहले दिया हो उसको आप लोगों को लिख लेना है। सेक थीटा बराबर 2 दिया है, यहाँ लिखेंगे सेक थीटा बराबर 2 दिया है, तब हमें निकालना है कॉट थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? कॉट थीटा का मान निकालना है। यानी कॉट थीटा का मान क्या करना है? निकालना है। देखिए सेक थीटा बराबर 2 दिया है, तब किसका मान निकालना है? कॉट थीटा का। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे। ये देखिए त्रिभुज बन जाएगा ऐसे करके, नाम लिख सकते हैं ABC सेक।
अच्छा, सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? सेक थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है, सेक थीटा का फार्मूला देखिए, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कण, तो सेक थीटा का हो जाएगा कण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कण बटे आधार हो जाएगा। तो कण बटे आधार, अच्छा आधार कुछ नहीं, नीचे में एक मान सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है। तो सेक थीटा का सूत्र हो जाएगा दो, मतलब सेक थीटा का फार्मूला होता क्या होता है, यानी उसका होता आधार बटे कण, तो इसका हो जाएगा कण बटे आधार। तो कण का मान रहेगा 2 और आधार का मान रहेगा 1। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, इसका फार्मूला क्या होता है? कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ सूत्र वही लगाएंगे, कण का स्क्वायर बराबर, यानी कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कण के जगह हम लोग लिख सकते हैं ए सी। क्या लिख सकते हैं? ए सी। यहाँ लिख देंगे ए सी का स्क्वायर। लंब हमारी ये भुजा होती है, क्या लिख सकते हैं? बी सी। क्या लिख सकते हैं? बी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे बी सी का स्क्वायर। आधार का मान ए बी है, कितना दिया हुआ है? ए बी। तो यहाँ लिख देंगे ए बी का स्क्वायर। अब मान आपको पुट करना है। ए सी, देखिए ए सी का मान कितना है? 2। तो यहाँ रख देंगे 2, यहाँ रखेंगे 2, लेकिन स्क्वायर तो कर देंगे स्क्वायर। फिर बी सी का मान कुछ नहीं है, तो उसी का मान तो निकालना है। यहाँ रहेगा बी सी का स्क्वायर। ए बी का मान कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, तो यहाँ रख देंगे 1 का स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, बी सी उसी तरह रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 1। ये प्लस 1 है, इधर आएगा -1 हो जाएगा। 4 - 1 बराबर बी सी का स्क्वायर। अब देखिए यह लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर बराबर 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो यानी बी सी स्क्वायर बराबर 3 आ जाएगा। बी सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर हम इसको हटा देंगे तो ये रूट में आ जाएगा, नहीं बी सी बराबर आ जाएगा रूट का 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बी सी का मान रूट का 3। तो अब हमें किसका मान निकालना है? कॉट थीटा का मान निकालना है, कॉट थीटा। अच्छा, कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, क्योंकि टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, तो कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ये फार्मूला होता है कॉट थीटा का। तो अब मान रख दीजिए कॉट थीटा बराबर आधार का मान देखिए 1 दिया है, यहाँ लिख देंगे 1, और लंब का मान कितना भी हम लोग निकाले हैं √3, तो ये √3। तो ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा कॉट थीटा का मान। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं टेन थीटा बराबर 1/√3, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 1/√3 दिया है, 1/√3 दिया है। तब हमें किसका मान निकालना है? हमें मान निकालना है 2 tan थीटा, मान निकालना है 2 tan थीटा बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा, 1 - tan स्क्वायर थीटा, यानी tan थीटा बराबर 1/√3, तब 2 tan थीटा बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो बस tan थीटा का मान दिया है और tan थीटा का मान इसी सूत्र में आपको रख देना है। देखिए हमें दिया क्या है, किसका मान निकालना है? 2 tan थीटा बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास एक सूत्र है और इसी सूत्र में tan थीटा का मान को पुट कर देना है। तो यहाँ लगाएंगे बराबर 2, देखिए tan थीटा का मान 1/√3 है, तो इसके जगह 1/√3 रख देंगे बटे, देखिए 2 उसी तरह रहेगा, tan थीटा की जगह क्या रखेंगे? 1/√3 रखेंगे। यहाँ रहेगा 1 -
tan थीटा का मान 1/√3, तो यहाँ रख देंगे 1/√3, इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे 2 रहेगा, 2/√3 रहेगा, फिर पूरे का बटा रहेगा, 1 उसी तरह रहेगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। अब देखिए 2/√3 उसी तरह रहेगा, 2/√3 पूरे का बटे 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, और 3 में से अगर 1 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 बटे केवल 3 बचेगा। ये पता है 2 कहाँ से आया, क्योंकि 3 एकन्नम 3 और 3 में से 1 गए 2, 2/3। तो अब ये हो जाएगा अंदर का अंदर गुणा बाहर का बाहर गुणा, तो 2/√3, 2/√3, 3 चला जाएगा ऊपर और 2 रहेगा नीचे। तो देखिए ये हो जाएगा 2, हाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 3 रहेगा और बटे 2√3, 2√3, या यहीं से आप लोग 2 से 2 को काट सकते थे, या यहाँ काट दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 3/√3। क्या बचेगा, 3/√3। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3/√3, यानी √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यहाँ भी √3 का गुणा रहेगा और यहाँ भी √3 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 3 का गुणा √3 में कीजिए, यानी 3√3 आएगा, 3√3 बटे √3 का गुणा √3 में होगा, रूट हट जाता है। तो क्यों हट जाता है, क्योंकि 3 त्रिक का 9 और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी इसका पूरा जो आंसर आएगा वो √3 आएगा। इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 5वां है, इसका जो आंसर आएगा √3 आएगा। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो, यानी साइन थीटा का मान दिया है 4/5, तब हमें 3 सेक थीटा -5 कॉस थीटा का मान निकालना है। तो हमें जो दिया गया है वो दिया है साइन थीटा बराबर 4/5। क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 4/5 ये दिया गया है। साइन थीटा का मान कितना दिया है, 4/5 दिया है। तब हमें निकालना है 3 सेक थीटा। किसका मान निकालना है, 3 सेक थीटा -5 कॉस थीटा का मान निकालना है। 5 कॉस थीटा का मान क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सेक थीटा का मान पता करेंगे, फिर कॉस थीटा का मान पता करेंगे। जब सेक थीटा और कॉस थीटा का मान पता हो जाएगा तो उसी मान को उठा करके इस समीकरण में रख दिया जाएगा, तो इसका पूरा मान आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ नाम दे सकते हैं ए, इसका नाम दीजिए बी, इसका नाम दीजिए सी। देखिए यहाँ लिखा साइन थीटा, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यानी लंब हो जाएगा 4 और कर्ण हो जाएगा 5। लंब कितना हो जाएगा, 4 और कर्ण हो जाएगा 5। तो इसमें लंब कौन होता है, कर्ण कौन होता है, आधार कौन होता है, इसको सबसे पहले वाली वीडियो में बता दिया गया है। तो लंब का मान यहाँ पे 4 है, तो यहाँ रखेंगे 4 रखेंगे, क्या रख दिया जाएगा, 4 रखा जाएगा। और कर्ण का मान कितना दिया, 5, तो यहाँ क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। तो जो जो मान दिया हो पहले उसी को इसमें रख दिया जाता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान 4 रहेगा, कर्ण का मान 5 रहेगा। तो अब हम ये वाली भुजा का मान निकालेंगे। ये वाली भुजा का मान कैसे निकलता है, पाइथागोरस प्रमेय से। 2 भुजा दिया रहता है, एक भुजा का मान निकालना होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से इसका फार्मूला क्या होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की जगह लिख सकते हैं AC का स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे AC का स्क्वायर। लंब का मान है BC का स्क्वायर, यहाँ रख देंगे BC का स्क्वायर प्लस आधार का मान AB है, तो यहाँ रख देंगे AB का स्क्वायर। देखिए अब AC का मान दिया हुआ है 5, तो यहाँ क्या रख देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे। BC का मान 4, यहाँ रख देंगे 4 का स्क्वायर। फिर AB का मान हमें निकालना है, तो कर देंगे AB का स्क्वायर।
देखिए 5 का स्क्वायर कितना हुआ करता है, 25 होता है, यहाँ रख देंगे 25 रखेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 16 कर देंगे, प्लस AB का स्क्वायर उसी तरह रहेगा, प्लस 16 है, बराबर के इस पर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 25 माइनस 16 हो जाएगा। उस साइड क्या बचेगा, AB का स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर बराबर अगर 25 में 16 घटाइए कितना बचेगा, 15 में 6 गए 9, यानी 9 बचेगा, यहाँ लिख देंगे 9। अगर ये स्क्वायर हटा देंगे तो ये रूट में हो जाएगा, यानी AB का मान आ जाएगा रूट का 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, यानी AB का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब तीनों भुजा का मान पता हो जाए, लंब कर्ण आधार पता हो जाए, तब जो निकालना हो उसको निकाल लीजिए। देखिए हमें सेक थीटा की ज़रूरत पड़ेगी तो हम मान निकालेंगे पहले सेक थीटा का। किसका मान निकालेंगे, सेक थीटा का। अच्छा, सेक थीटा का फार्मूला होता क्या है, कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा को हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान 5 दिया है, आधार का मान 3 दिया है। चलिए सेक थीटा का मान पता चल गया। अब किसका मान निकालेंगे, कॉस थीटा का। यहाँ लगाएंगे, चूंकि कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्योंकि इसका उल्टा ही होता है कॉस थीटा। अब देखिए आधार का मान 3 है और कर्ण का मान 5 है, तो कॉस थीटा सेक थीटा का मान पता चल गया। तो अब हम लोग इसको इस वाले सूत्र में रख सकते हैं, ये वाले सूत्र में रख देंगे। कैसे रखेंगे, देखिए 3 सेक थीटा माइनस, यहाँ लिखेंगे 5 कॉस थीटा, इसी में हम लोग इस मान को रख सकते हैं। देखिए सेक थीटा का मान 5/3 दिया हुआ है और कास थीटा का मान 3/5 है, तो इसी में हम लोग रख देंगे, 3 लिखेंगे। उसी तरह सेक थीटा का मान कितना निकाले हैं, 5/3, तो यहाँ रख देंगे 5/3 माइनस 5 रहेगा। कॉस थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 3/5, तो यहाँ रख देंगे 3/5। अब देखिए इसको आप लोग यहाँ काट भी सकते हैं, 3 से 3 ये कट जाएगा और 5 से 5 ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5 और माइनस यहाँ बचेगा 3, क्योंकि अगर आप 3 का गुणा 5 में करेंगे 15 आएगा, तो 3 से भाग करेंगे 15 में तब भी 5 आएगा, तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा।